एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है विद इन अ पीरियड। एक पीरियड में एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, लेकिन इससे पहले हमें देखना ही पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज। मसलन आप किसी साइज के बारे में बात करते हैं, किसी बंदे के साइज के बारे में बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कितना लंबा है या वो कितना मोटा है। इसी तरह से पैरामीटर्स ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी 3 or 4। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात यह है कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या है। एटॉमिक वॉल्यूम यानी एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एटम का सर्कमफेरेंस कितना है। इसी तरह एटॉमिक डायमीटर की भी बात की जा सकती है। एंड सिमिलरली वन मोर थिंग दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बुनियादी तौर पे पढ़ा जाता है। अगर हम एटम को देखें तो एटम इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल। अगर हम इसको एक स्फेरिकल बॉल के तौर पे देखें तो हम देखते हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर में देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एटॉमिक वॉल्यूम के बाद एटॉमिक डायमीटर जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसी तरह से अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं तो ये इसका रेडियस होगा। रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय आर। एटॉमिक रेडियस कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में देखा है कि बोहर ने एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया था जो कि 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम आया था। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर एतराज़ किया और ये कहा जी कि ये कोई फिक्स चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब से सामने आया तो पता ही चला कि ये फिक्स्ड नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, एक एवरेज होती है जो कि बताई जाती है, इसलिए इसको हम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। व्हाट इज द रीजन? एवरेज क्यों? व्हाई नॉट फिक्स्ड? उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ क्लाउड। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्लाउड की सूरत में यानी पाए जाते हैं। अब क्लाउड की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। क्लाउड्स की बाउंड्री जो है वो डिफ्यूज होती है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये एक एवरेज डिस्टेंस है जो कि थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत थोड़ी सी रेंज है, यानी ये कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसमें 0.5 से लेके 0.1 यानी 0.1 एंगस्ट्रॉम तक की एवरेज मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर 0.5 to 9 जो है वो नहीं है तो 0.52 के बजाय 0.53 हो सकता है, 0.528 हो सकता है। हाइड्रोजन का रेडियस है उसकी बात करूँ तो अब देखिए हमने जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो ये है कि पीरियड नंबर 3 में एटॉमिक साइज वेरी कैसे करता है, यानी व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो ये मैं आपको अब बताता हूँ कि पीरियोडिक ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज द बिगेस्ट इन द पीरियड नंबर 3। उसके बाद इसका थोड़ा सा कम है, इसका और भी कम है, इसका और भी कम है। सिमिलरली द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी अगर आप ट्रेंड को इस तरह से लिखें तो एक इस तरह की पिक्चर आपके ज़हन में बन जाती है कि एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता रहता है। लेफ्ट राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता रहता है। तो हम पीरियड ट्रेंड लिखते हैं कि इट इज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप इसको लेफ्ट कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए, तो लेफ्ट राइट मूव करते हुए एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है। ये है जी पीरियोडिक ट्रेंड। अब इसकी वैल्यूज भी हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी रीजंस के बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें जो रीजंस आती हैं वो सबसे पहले रीजंस में नंबर 1, the reason number 1 is the nuclear charge. You can write here nuclear charge. देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस अर्थात एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द प्रोटॉन नंबर्स। सो दिस इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है 18। इसका मतलब है कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और आगे जब जो हम आगे चलते जाते हैं
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज। अब इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी 11 प्रोटॉन से लेकर 18 प्रोटॉन्स तक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज करने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उतनी फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप देखिए कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन हैं, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको एक याद होगा जिसको कूलम्स अट्रैक्शन लॉ कहते हैं, उसमें आपने एक चीज पढ़ी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है। इसमें Q1 इज द चार्ज, Q2 इज आल्सो द चार्ज, यानी Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेस हैं। अब इस एटम में भी दो तरह के अपोजिट चार्जेस हैं। एक चार्ज है न्यूक्लियस का जो कि पॉजिटिव है, और एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो कि नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है जूं जूं चार्ज बढ़ते चले जाते हैं। अब आप देखिए इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इसका मतलब है ना सिर्फ प्रोटॉन बढ़ेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। इसका मतलब है चार्ज अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो साथ में नेगेटिव भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो जो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रैग्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ ड्रैग होते हुए आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि न्यूक्लियर चार्ज जो जो बढ़ता है लेफ्ट राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये पहली इसकी रीजन है। दूसरी रीजन आमतौर पे कहा जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां पे हम देखते हैं बुनियादी तौर पे शील्डिंग इफेक्ट जो होती है ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड प्रोपोज करते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द एक शील्ड है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो दरमियान वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दे आर अ शील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की एक पर्दादारी है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द थर्ड शेल। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है वो थर्ड शेल में जा रहा है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स दे आर इक्वल टू 10। नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी कि 1s2 and 2s2 and 2p6 ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि दे आर पोजिंग द शील्ड। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का यानी 10 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट विद इन द पीरियड। वैसे भी विद इन द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट कभी भी मेन ग्रुप्स में चेंज नहीं होता, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता तो रेडियस और ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको साथ में पढ़ा जाता है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज द न्यूक्लियर चार्ज, अदर इज द शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल एज द शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, अलबत्ता टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो बच्चे ये दो रीजंस आपने देखी हैं। इन दो रीजंस की बुनियाद पे हम एक ट्रेंड सेट करते हैं, और वो ट्रेंड ये है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जब मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। इसकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने रीजंस देख ली कि ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली जो हमारे पास गिवन डाटा है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो क्या कहता है। तो हम देखते हैं कि 1.91 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स।
10⁻⁻10 मीटर्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो है एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको पिकोमीटर में लिखना चाहें तो आप इसको 191 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, यानी 10⁻12 अगर करें तो 191 पिकोमीटर हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम में आमतौर पे मेजर किया जाता है एटॉमिक रेडियाई को। तो आप देखें 1.91 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.3 एंगस्ट्रॉम, 1.8 एंगस्ट्रॉम, 1.1 एंगस्ट्रॉम, 1.02 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंड 0.95 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी ग्रेजुअल पीरियोडिक ट्रेंड कि ये डिक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि साथ साथ ये जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज हो रहा है और ये बड़ा ग्रेजुअल किस्म का एक पीरियोडिक ट्रेंड है। इसी किस्म के ट्रेंड को हम पीरियोडिक ट्रेंड कह सकते हैं। इट्स अ बेटर एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक ट्रेंड जिसमें कोई अनोमली नहीं है, कोई डिफरेंट बिहेवियर हमारे पास किसी एलिमेंट का नहीं आया। तो ये स्टूडेंट्स जो था, दिस वाज द एटॉमिक साइज, जो कि एक पहला ट्रेंड है जो कि हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ द एलिमेंट्स।